अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। तालिबान अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रहा है, उनकी आजादी छीन रहा है। कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इस जबरदस्ती शासन को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापस जाने को तालिबान अपनी जीत मान रहा है, लेकिन तालिबान की इस जीत के दावे को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट झूठा बता रहा है। इस्लामिक स्टेट यानी ISIS अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को जीत नहीं बल्कि सौदेबाजी कह रहा है। दरअसल इस्लामिक स्टेट ने अपने साप्ताहिक अखबार अल नबा में एक लेख के जरिए तालिबान की जीत पर अपनी राय रखी है। इस लेख में इस्लामिक स्टेट ने तालिबान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। IS ने लिखा है कि तालिबान की ये जीत इस्लाम के लिए नहीं है, ये जीत एक सौदेबाजी है, ना कि जिहाद। IS ने आरोप लगाया है कि तालिबान को काबुल में घुसने में अमेरिका ने मदद की। उन्होंने अपने लेख में लिखा है, काबुल में जब तालिबान घुस रहा था तो अमेरिकी सैनिकों और तालिबान में हमने सीधा समन्वय देखा और दोनों पक्षों के मजबूत भरोसे के बीच हजारों जिहादियों और जासूसों को निकाला जा रहा था। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने कहा कि वो अपने सैनिकों को वापस ले जाएगा। वहीं तालिबान ने वादा किया वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल दूसरे जिहादी गुटों और आतंकवादी संगठनों को नहीं करने देंगे। तालिबान दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बदल चुका है और अब नया तालिबान है। अपने लेख में IS ने तालिबान के इस दावे को भी झूठा बताया है। IS ने लिखा है, नया तालिबान इस्लाम का नकाब पहने एक बहरूपिया है और अमेरिका इसके इस्तेमाल मुसलमानों को बरगलाने और अफगानिस्तान से इस्लामिक स्टेट का अस्तित्व खत्म करने और अपने गलत मंसूबों के लिए कर रहा है। IS के इस आरोप के पीछे जानकारों को थोड़ी सच्चाई दिखती है। दरअसल साल 2019 में तालिबान और अमेरिका ने एक साथ इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि पूर्वी अफगानिस्तान से इस्लामिक स्टेट का सफाया हो गया। इस्लामिक स्टेट और तालिबान के बीच मतभेद आज से नहीं है। साल 2015 में ये दोनों गुट खुलकर एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। इस्लामिक स्टेट ने तालिबान के एक बड़े लड़ाके मुल्ला मोहम्मद उमर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। IS ने मोहम्मद उमर की सत्ता को चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि तालिबान अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। इस्लामिक स्टेट और तालिबान दोनों आतंकी संगठन हैं, लेकिन इनके एजेंडे और इनके विश्वास में काफी अंतर है। तालिबान का दायरा केवल अफगानिस्तान और ज्यादा से ज्यादा उसके आसपास के क्षेत्रों तक है, जबकि इस्लामिक स्टेट का दायरा किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इस्लामिक स्टेट वैश्विक जिहाद की बात करता है, जबकि तालिबान का उद्देश्य अफगानिस्तान से सभी विदेशी ताकतों को उखाड़ फेंकना है। तालिबान अफगानिस्तान में शरिया कानून के तहत शासन करना चाहता है। हालांकि इस्लामिक स्टेट तालिबान के इस दावे पर भी संदेह जताता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।